हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी आर ओ की पीवाईक्यू शुरू की थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर ओ का जो सीरीज है, पीवाईक्यू सीरीज हमने शुरू की थी। उसमें हमारा साइंस सब्जेक्ट चल रहा था। तो आज हम अपना जो टॉपिक है आगे बढ़ाएंगे। मतलब थोड़ा लेट हो चीजें को, क्योंकि और भी क्लासेस चल मतलब आ रही हैं यूट्यूब चैनल पे अपने, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया इसमें। लेकिन अभी एग्जाम का कोई डेट तो आई नहीं है, इसलिए हम थोड़ा-सा आराम से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और भी एग्ज़ाम है तो उनको भी लेके चलना है, ठीक है? तो आज हमारा टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है? क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ है और इसमें हर तरह मतलब इलाहाबाद के जितने भी एग्ज़ाम दिए लगभग सारे एग्ज़ाम के जो अपडेटेड क्वेश्चन हैं, वो सारे इसमें आपको मिल जाएँगे और हिंदी, इंग्लिश दोनों मतलब इंग्लिश सब मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट वाइज है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं। नसें या शिराएं ऐसी वाहिकाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय ओर ले जाती हैं। तो क्या है पहला स्टेटमेंट? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंड है veins आर vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body and return it the heart। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। मतलब कि स्टेटमेंट एक और दो दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं ये धमनियों और शिराओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु है, तो कौन सी धातु मतलब होती है हीमोग्लोबिन में? आयरन। आयरन की वजह से ही हमारा हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। आयरन मतलब इसमें आयरन वो मतलब इम्पोर्टेंट होता है, आयरन ही होता है जो मतलब उसको एक मतलब ब्लड रेड मतलब कलर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स? तो कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो एंटीबॉडी का कहाँ निर्माण होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण हमारे लिम्फोसाइट में होता है। किसमें? लिम्फोसाइट। शरीर में मौजूद सफेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल WBC, ठीक है, होती हैं जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाली संक्रमण और अन्य वायरस को लड़ने से मदद करती है, ठीक है, वायरस से लड़ने और जो अन्य इन्फेक्शन चीजें होती हैं उससे लड़ने का काम करती है। लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, टी सेल, डी सेल, NK सेल के होते हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। बोन मैरो में पाई जाती हैं रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रक्त नलिका जो रक्त को हृदय से पूरे शरीर में भेजती है वह है क्या है? धमनी होती है। आर्टरी जो होती है पूरे शरीर में जो है रक्त का श्रावण करती है। ए ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी, पूरी इंटायर बॉडी में ब्लड को जो पंप करता है तो कौन है? आर्टरी है, धमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, थोड़ा देख लेते हैं इसमें डिस्क्राइब। धमनी वह रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन हार्मोन पोषक तत्वों का वितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? आर्टरी। जबकि शिरा वह रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती हैं। जो शिराएं होती हैं वो जो शरीर के और अंग में जो ब्लड होता है उनको हृदय तक लाती है ताकि वो प्योरीफाई हो सके। फिर उसको जो धमनी होती है वो पंप करती है पूरे शरीर में जो शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त के अलावा अन्य कौन सा द्रव संचारी होता है? तो कौन है? लिम्फ है, लिम्फ होता है। मानव शरीर में रक्त के अलावा लसिका या लिम्फ कहते हैं इसको, एक परसंचारी द्रव है। यह शरीर के संक्रमण से सुरक्षा करता है। क्या? शरीर को संक्रमण से सुरक्षा करता है। कौन? लसिका। प्रोटीन एवं वसा के दीर्घाणुओं को परिवहन करता है। यह रक्त ऊतकों के अलावा जल के को रक्त सम्मिलित कराता है। लसिका की रचना रक्त प्लाज्मा से मिलती जुलती है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। सर्वाधिक रक्त प्रदाता है तो कौन है? यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है? वो रक्त समूह जो होता है वो सर्वाधिक और ये याद रखिएगा
कि ओ नेगेटिव जो होता है वो होता है। इसमें ओ नेगेटिव और पॉजिटिव का भी होता है ओ में। तो जो ओ नेगेटिव होता है वो सर्वाधिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट में पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और हमारे स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन, अभी हमने पढ़ा था, क्या है ये? लाल रक्त कोष क्या है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय एक ऊतक से बना है जो इसे लयबद्ध ढंग से संकुचित और शिथिल करता है, वह ऊतक किस प्रकार का होता है? द हार्ट इज मेड ऑफ ए टिश्यू which makes it contract and relax rhythmically. The type of this tissue is, तो कौन सा है इसके टाइप? मांसपेशियां होती है, क्या? मस्कुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि लिम्फ नोड्स, तिल्ली, अस्थि मज्जा और लिम्फोसाइट्स मनुष्य के शरीर की निम्नलिखित से कौन सी कार्यकारी प्रणाली को निर्मित करता है? लिम्फ नोड्स, द स्प्लीन, बोन मैरो एंड लिम्फोसाइट्स फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए डोनर ऑफ एनी ब्लड ग्रुप्स। इनमें से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले डोनर से रक्त प्राप्त कर सकता है? तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या? ए बी होता है कि किसी को ब्लड नहीं दे सकता लेकिन सबसे सारे ही मतलब ग्रुप से ब्लड ले सकता है। कौन? ए बी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है ब्रेक डाउन of glucose in the muscle cells in the absence of oxygen results in the formation of। ऑक्सीजन की अनुपस्थित में पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है? तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या? लैक्टिक एसिड बनता है। H12O6 ग्लूकोज में टूटता कितना? 2C3H6O3 प्लस 2 ATP। ऊर्जा और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड जो है इसमें बनता है जब ग्लूकोज टूटता है, किसकी अनुपस्थित में? ऑक्सीजन की अनुपस्थित में। क्या? ऑक्सीजन की अनुपस्थित में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन उदाहरण है। रिस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो किसका एग्जांपल होता है? ऊर्जा निष्कासित क्रिया, क्योंकि हम इससे जो हम श्वसन करते हैं ना तो उसमें हमारी ऊर्जा भी निकलती है, बाहर आती है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि कोशिकीय अनाशीय श्वसन का पौधों से में सही क्रम है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेलुलर एनारोबिक रिस्पायरेशन इन प्लांट्स इज। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ग्लूकोज, पिरोवेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल प्लस एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज जो है पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एथेनॉल प्लस ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा मानव में विक्राणु किसके भाग हैं? द नेफ्रॉन इन ह्यूमंस आर ए पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है जो है नेफ्रॉन्स जो होते हैं ह्यूमन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज ब्लड फिल्टर्ड इन आवर बॉडी ऑफ रिमूव वेस्ट। हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए रक्त कहाँ निस्यंदित किया जाता है? तो कहाँ पे? किडनी में, गुर्दे में जो है रक्त को डाला जाता है, वही ब्लड को जो है प्योरीफाई करता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस नली का नाम बताइए जो वृक्क का मूत्राशय से जोड़ती है। तो कौन सी नली होती है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये यूरेटर होता है। क्या? यूरेटर होता है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर। किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से कौन जोड़ता है? यूरेटर को जोड़ता है। कौन? यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द आई रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द ह्यूमन आई। तो आँख का कौन सा भाग मानव नेत्र में प्रविष्ट करने होने वाले प्रकाश की मात्रा का विनियमन और नियंत्रण करता है? तो कौन है? पुतली है, प्यूपिल होता है। क्या? प्यूपिल। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परतारिका आइरिस कहते हैं। परतारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली या प्यूपिल नेत्र में प्रविष्ट में होने वाला प्रकाश का मात्रा का विनियमन और नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन्न न्यूरॉन्स के युग्म के बीच सूक्ष्म अंतराल जिससे तंत्रिका आयोग गुजरते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरॉन संधि कहते हैं। आसन्न
न्यूरॉन्स के एक युग्म के बीच एक सूक्ष्म अंतराल जिससे तंत्रिका तंत्र आवेग गुजरते हैं उसे न्यूरॉन संधि कहते हैं, सिनॉप्सिस कहते हैं। एक न्यूरॉन में से सूचना एक न्यूरॉन संधि से होकर दूसरे न्यूरॉन में प्रवाहित होती है। देखिए ये सिनॉप्सिस जो होती हैं ये एक दूसरे को जोड़ती हैं, जो हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन प्रवाहित होती है ना उसको आपस में जोड़ती है, एक सिनॉप्सिस से दूसरे सिनॉप्सिस से पूरा ऐसे ही पूरा जाल होता है सूचनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन्स की कोशिका काय पर सबसे लंबे फाइबर को कहा जाता है? द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको? तंत्रिकाच कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या एक्सॉन होता है सबसे लंबा तंत्रिका मतलब कोशिका जो सबसे लंबा फाइबर कहा जाता है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे लंबा जो फाइबर होगा उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, तंत्रिकाच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा श्वसन को नियंत्रित किया जाता है? तो किसके भाग? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। किसना? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा हमारे जो हमारे माइंड का वो होता है रेस्पिरेटरी होता है उसको कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग जो हम ब्रीथ करते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख के दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है? द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आईज इज, तो क्या होगा इसमें ऑप्शन? रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। हमारे जो नेत्र मतलब कॉर्निया उस पे रेटिना पे जो वो बनता है, चित्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशी कोशिका तक कौन सी तंत्रिका आवेग ट्रांसमिट करती है? विच नर्वस ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स मसल सेल्स, तो क्या हो जाएगा? मोटर नर्वस प्रेरक तंत्रिका होता है। क्या? प्रेरक तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर का कौन सा भाग तंत्रिका ऊतक से नहीं बना है? तो कौन सा है? मसल्स है, मांसपेशी, मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है जैसे संचलन, स्पर्श, दृष्टिपटल, श्रवण और विचार, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा। क्या? कॉर्टेक्स हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ब्रेन नहीं होता संवेदी अंग, बाकी आंखें, आईज, नोज, त्वचा ये सब क्या होंगी? संवेदी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन नेल्स, मानव नाखून में जो प्रोटीन होता है तो कौन सा होता है? तो कुछ क्या कहते हैं? केराटिन कहते हैं। केराटिन हमारे जो है नाखून में उपस्थित होता है, हमारे बाल में होता है केराटिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? तो कितने? 20 जो है हमारे दूध के दांत होते हैं, बाकी अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि अंतरास्रावी तंत्र। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंडोक्राइन सिस्टम होता है। मानव शरीर के उस अंग का नाम क्या है जिससे जिससे बाइल नामक द्रव स्रावित होता है? नेम ऑन द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट प्रोड्यूस इन फ्लूइड नोन एज बाइल, तो किससे होता है? लीवर से। लीवर से हमारे बाइल जूस निकलता है। मानव शरीर का वह भाग अंग जहाँ बाइल या पित्त नामक द्रव स्रावित होता है उसको यकृत कहते हैं। ठीक है। हमारे लीवर में यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक भाग है। ठीक है। यकृत में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, ये सारे कार्य यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हार्मोन है? तो क्या? एड्रेनलिन होता है। क्या? एड्रेनलिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन, तो एनिमल हार्मोन क्या होता है? एड्रेनलिन। क्या? एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, क्या होगा? लीवर होगा। यकृत होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है लैंगरहंस की दीपिका, इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस इज सिचुएटेड इन, कहाँ होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहाँ? सी हो जाएगा, अग्नाशय में होता है, पैंक्रियाज में होता है। द लैंगरहंस ऑफ दीपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है इंसुलिन एक तरह का क्या है? तो हार्मोन होता है। क्या? इंसुलिन हार्मोन होता है जो एडीएच जो है प्रवाहित होता है, एडीएच हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्राव करती है? तो कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हमारे वृद्धि हार्मोन को स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ ही हार्मोन भी स्रावित करता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करता है, अग्नाशय। विच ह्यूमन ऑर्गन आउट ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स, तो क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है
एक व्यक्ति ज्यादा पेशाब कर रहा है तथा अधिक पानी पी रहा है परंतु उसके रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य है। यह स्थिति इस कारण से हो सकती है। ए पर्सन passes much urine and drinks much water but his ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल, दिस कंडीशन में बी ड्यू टू। तो क्या हो जाएगा ये कंडीशन हमारी, एक पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से वेसोप्रेसिन का हाइपोस्राव, मतलब जो हाइपोस सिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब जो वेसोप्रेसिन जो वो होता है एक वो प्रोटीन या जो कहेंगे हार्मोन होता है वो उसका जब ज्यादा स्राव होने लगता है तो ये कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र आता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कोशिका का द्रव्यमान पीत पिंड ओवरी में पाया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम इज ए मास ऑफ सेल्स फाउंड इन, तो ओवरी में होता है। कोशिका का द्रव्यमान पीत पिंड अंडाशय या ओवरी में पाया जाता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। वह पेरिटोनियम या पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा होता है। कौन, ओवरी, जो हमारा अंडाशय होता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है। किसका, एपिथीलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु या ओवम का निर्माण करना होता है। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऋतुस्राव के नियंत्रित करते हैं। कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन होते हैं जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सहेली इज नेम ऑफ, सहेली किसका नाम है, तो सहेली किसका नाम है, एक गर्भ निरोधक गोली होती है उसका सहेली नाम है, ठीक है। एक कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है। नेक्स्ट है विटामिन एवं पोषण से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी होता है, तो विटामिन किसके विटामिन कमी से, तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि विटामिन ए मुख्यतः किस क्या है, मतलब किससे रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा लीवर में, क्या लीवर में संग्रहित होती है। विटामिन ए हमारे लीवर में होता है, ठीक है, संग्रहित स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ पल्सेस, निम्न में से किसको दालों का राजा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, काबुली चना को कहते हैं, ठीक है। चिकपी को दालों का राजा कहा जाता है, ठीक है, चिकपी दालों का राजा कहा जाता है। दालों की रानी कहा जाता है किसको, मटर को, दालों की रानी मटर को, और दालों का राजा चिकपी या चना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने हेतु क्या आवश्यक होता है, तो क्या होता है विटामिन के एंड कैल्शियम की जरूरत होती है। देखिए इसमें आप विटामिन के जो है अकेले लगा सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये नया क्वेश्चन है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मतलब पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहे हैं हम, क्योंकि विटामिन के एंड कैल्शियम दोनों ही हमारे जो है जो वो रक्त का थक्का बना, देखो कैल्शियम उसमें पाया, फिटकरी, आप बोलते हैं घर में देखा होगा कि जब किसी को चोट लगती है कुछ भी, कहते हैं फिटकरी से उसको धुलाई कर दो ताकि वो मतलब उसको जमा दे ब्लड को, ठीक है, रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके में से कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो कौन है, दालें होती हैं हमारे सब प्रोटीन की सबसे बड़ी स्रोत होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव रोग लक्षण एवं उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन डिजीज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, रोग एवं लक्षण, डिजीज एंड सिम्टम्स है। तो निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल लीड टू एनीमिया, तो क्या हो जाएगा आयरन की कमी से, किसके, आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से दृष्टिहीनता से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा विटामिन ए जो है रेटिनॉल, इसको मतलब दृष्टिहीनता रतौंधी होती है, ठीक है, रेटिनॉल की कमी से या विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल को जमा होने के कारण धमनियों में कठोरता होने का क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्टियोक्लोरोसिस कहते हैं, क्या ऑस्टियोक्लोरोसिस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण धमनियों में कठोरता होती है, इसको ऑस्टियोक्लोरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है काला आजार किसके कारण होता है, काला आजार इज अ कॉज्ड बाय, तो किससे होता है, लिस्मानिया जो है, लिस्मानिया मक्खी होती है उसके काटने से जो है बालू मक्खी होती है, लिस्मानिया रोग की वाहक जो है बालू मक्खी होती है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है।
ठीक है, कालाजार या दमदम ज्वार रोग का कारण बनती है। इस रोग में लिस्मैनियासिस या ब्लैक ज्वर का दमन दमदम बुखार के नाम से भी जाना जाता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट है ऑस्टियो ऑस्टियोमलेसिया निम्नलिखित विटामिन में से किस की न्यूनता का लक्षण है? तो किसका लक्षण है? विटामिन डी का लक्षण है। विटामिन ए जो है रतौंधियम जीरोथैल्मिया होता है। सी मसूड़े मसूड़े फूलना। डी होता है ऑस्टियोमेलोसिस सूखा रोग रिकेट्स। के होता है रुधिर का स्राव होना। वह प्रीणन जिसमें दमा होता है या वेट कॉजिंग अस्थमाइज। तो कौन कॉज करता है? पार्थिनियम। क्या? पार्थियम जो है अस्थमा कॉज करता है। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। तो क्या होता है आयोडीन की कमी से? घोघा रोग, गोइटर होता है। क्या? गोइटर रोग होता है उसके आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट रक्त स्रावी डेंगू ज्वार फैलता है किसे? एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी मच्छर होता है, उसके काटने से डेंगू बुखार का जो है वायरल फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। कौन सी वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए नहीं है? तो क्या हो जाएगा? रेमडेसिविर हो नहीं है, एस्ट्राजेनेका, कोरोनावैक, स्पुतनिक वी। ये मतलब 2020 में आया था क्योंकि उस समय कोरोना आया था, 21 में फिर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह मरीज किस हार्मोन की न्यूनता के कारण ग्रस्त होता है? तो किसमें? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कैडमियम प्रदूषण के कारण होती है? तो क्या होती है? जो है कैडमियम की कमी इटाई इटाई रोग होता है। क्या? इटाई इटाई होता है, कैडमियम की प्रदूषण के कारण होते। बीमारी या नाम 1912 में जापान के तोयामा प्रांत के स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया था क्योंकि वहीं पे ये बीमारी सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उद्योग में संलग्न श्रमिकों को साइटोसिलियोकोसिस बीमारी से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है? तो कौन से? सीमेंट उद्योग में ज्यादा जो लगे रहते हैं उनको ये बीमारी हो सकती है। कौन? साइटोसिलिकोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके सामान्य लक्षणों में सांस लेने की परेशानी होती है, मतलब सांस से रिलेटेड इसमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। जैसे कि कमी से सूखा रोग हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ तो किसके? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस के कारण इनमें से कौन सी बीमारी नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज बाई वायरस। तो क्या हो जाएगा इसमें? एथलीट फूड जो है कवक से होता है। ठीक है, फंगस से। और इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस दोनों ही वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक के रोग का कारक क्या है? तो क्या है इसका रोग का कारण? इसका हो जाएगा वो होता है टीबी का नाम जाना जाता है। इसको जीवाणु शरीर में किसी भाग को प्रभावित कर सकते। तो क्या हो जाएगा? जीवाणु। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? जीवाणु होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पैरासाइट्स होते हैं, नहीं सॉरी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमारा टीबी टीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो किसके कारण से एनीमिया होता है? तो आयरन की डिफिशियंसी से जो है एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतियाबिंद की संघ को प्रभावित करने वाला रोग है। किसको? आंखों को, आईज को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है? कौन सा इसमें नहीं है? क्षय रोग। ट्यूबरकुलोसिस नहीं है क्योंकि ये विषाणु से नहीं बैक्टीरिया से होता है। बाकी एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब विषाणु से होते हैं, जीवाणु से क्षय रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संक्रामक वायरल रोग है जो लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन का कारण बनता है। इज ए कॉन्टिजिनस वायरल डिजीज दैट कॉजेज पेनफुल स्वेलिंग द स्लेवरी ग्लैंड्स। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें? इसमें क्या हो जाएगा? गेलसुआ होता है। गेलसुआ कहते हैं ना गांव में, मम्स कहते हैं इसको, मम्स कहते हैं, बाकी गांव में इसको गलसुआ कहते हैं। जो गाल में ऐसे सूज जाता है पूरा ना, तो उसको गलसुआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंजाइना पेक्टोरिस एक विकार है जो मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को अपक्रिया के कारण होता है? किसके? हृदय के कारण। क्या? हृदय के कोरोनरी धमनी के थ्रोम्बोसिस। हृदय धमनी की शाखा में रक्त जमाव के कारण हृदय का रक्त संभरण घट जाता है तथा व्यक्ति की छाती में दर्द होता है। इसे हृदय से एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। यदि धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए तो उससे रक्त प्राप्त करने वाली पेशी तंतुओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिससे हृदय पेशी रोध गलन या माइकोडियल इंफ्रेक्शन कहलाता है। इस दशा को सामान्यतः दिल का दौरा, हार्ट अटैक ऐसे ही होता है क्योंकि हमारी जो धमनियां होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं।
किसी मतलब रक्त के जमने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रोग वाहक है? घरेलू मक्खी या ग्रीप मच्छी जो है निम्नलिखित में किसकी रोग वाहक है? तो किसकी? हैजा की। किसकी? हैजा, घरोली मक्खू, डेंगू या पीत ज्वर, मादा एंडीज है, मलेरिया मादा एनफलीज है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है, उपचार का पूछा है। तो विडल विडाल परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो किसके? टाइफाइड के निदान के लिए किसका? विडाल का मतलब यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था पादप जगत, प्लांट किंगडम आया। इसमें पहला क्या है? फंगस है या फंगी के बारे में है। पहला क्वेश्चन है, खाद्य संग्रहण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कवक है कौन? कौन सा कवक है? तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा एस्पेरोजिलस। क्या है? एस्पेरोजिलस होता है जो हमारे खाद्य को मतलब प्रभावित करता है। एस्पोरजेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्रीजेस ऑफ। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? एक और दोनों ही हो जाएंगे, बैक्टीरिया और कवक दोनों होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक मूल का एक सहजीवी संबंध है। माइक्रोइजिया इज ए सिंबॉलिक एसोसिएशन ऑफ। तो किसका होता है? फंगस एंड प्लांट रूट्स। क्या? फंगस एंड प्लांट रूट्स का जो है ये वो होता है, सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोपोस में अपने सिरों पर स्पैरोजिया धारी नलिकाकार धागे जैसी संरचनाएं कही जाती हैं। क्या? हाइफे। क्या? हाइफे कहते हैं इसको। राइजोपोस में सिरों में स्पैरोजिया-धारी नलिकाकार धागे जैसे संरचनाओं का हाइफा कहते हैं। ये स्पैरोजियल बीजाणु पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के रूप में जब हम रोटी का एक टुकड़ा खुला छोड़ देते हैं जाता है तो वह हवा में मौजूद राइजोपस बीजाणु रोटी का सतह से हाइफे संरचना बनाता है। नेक्स्ट सवाल है, एल्गी रूप स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना क्या है? तो स्पाइरुलिना एक सवाल है। क्या? एक सवाल होता है। एन एलगी क्या है? एलगी होता है स्पाइरुलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि पोषण सप्लीमेंट स्पाइरुलिना कोलोरल और विटामिन के सप्लीमेंट डुनालियला वास्तव में है। तो क्या है ये? सवाल होते हैं, एलगी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक जलीय फर्न जो एक अति उत्तम जैव ऊर्वरक भी है। तो क्या होगा? एजोला हो जाएगा। क्या? एजोला। एजोला एक जलीय फर्न है जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। इसकी पत्तियों पर आज 80,000 सहजीवी साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सहजीवी साइनोबैक्टीरिया एनाबेना एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, क्योंकि धान की जो खेती में है हम एजोला उसमें यूज करते हैं एज अ उर्वरक के रूप में, ठीक है, जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय फंड जो नीले हरे शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो क्या हो जाएगा? एजोला हो जाएगा। क्या? एजोला कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी। इसमें पहला क्वेश्चन इनमें से नग्न बीज की प्रमुख विशेषता किसमें अंतर्निहित है? तो किसमें है? अनावृत जीवी में। किसमें? गाइनोस्पर्म्स में। किसमें? गाइनोस्पर्म्स में। नेक्स्ट आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है, पादप जगत में कौन सा समूह फूल उत्पन्न करता है? तो कौन होगा? एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आवृत बीजी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पादप आकारिकी, प्लांट मार्फोलॉजी। क्या? प्लांट मार्फोलॉजी पत्ती लीव्स के बारे में है। इसमें पहला क्वेश्चन, रंध्रों के खुलने और बंद होने के कौन सा खनिज तत्व शामिल है? तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम के कारण जो हमारे जो पत्तियों में रंध्र खुलते और बंद होते हैं वो पोटेशियम के कारण होते हैं, ठीक है, पोटेशियम के ही यूज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि पत्तों के बिंदु स्राव का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्लूटेशन इन लीव्स? तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? पॉजिटिव रूट प्रेशर, धनात्मक मूलीय दाब के कारण होता है। पत्तों में बिंदु स्राव पत्तियों के किनारे या सिंचित क्षेत्रों में से पानी की बूंदों के रूप में पानी का हानि की प्रक्रिया होती है। पत्तों में बिंदु स्राव का कारण धनात्मक मूलीय दाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ते की पहचान कीजिए, मतलब ये पूछा किसका पत्ता है, तो ये किसका पत्ता हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं। ये नीम का पत्ता जैसा लग रहा है बट इसमें दिया नहीं है किस चीज का पत्ता है, क्योंकि ऐसे हम बता नहीं सकते क्योंकि वैसा है कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो इसमें क्लोरोफिल के कारण हमारी पत्तियों हरी होती हैं, ठीक है, क्लोरोफिल होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है पुष्प, फल या बीज, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। इसमें पहला क्वेश्चन, सेब का फल क्या है, तो सेब का फल क्या है, पोम है, क्या, पोम है, पोम फल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल शुष्क फलों का राजा माना जाता है, तो कौन माना जाता है, बेर, जुजबी, क्या, जुजुबी, बेर को शुष्क फलों का राजा माना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम जिजिफस मॉरिसियाना एल है, क्या, जिजिफस मॉरिसियाना एल है। इसका कच्चा फल हरे रंग का होता है, पकने पर थोड़ा लाल या लाल हरे रंग का होता है, जैसा जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट यौगिक से भरपूर होता है। फलों का राजा आम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि पुष्पांक्रम को नाम से जाना जाता है, किस नाम से, पुष्प गुच्छ के नाम से, पेनिकल के नाम से जाना जाता है। राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, तो किसके, पेनिकल के नाम से, पुष्प गुच्छ के नाम से। नेक्स्ट क्लोव्स आर, लौंग है, क्या है, लौंग हमारा कली होती है, फ्लावर बड्स होती हैं लौंग। नेक्स्ट, कौन से बीज का एक हिस्सा नहीं है, तो क्या नहीं है, पराग, पोलेम जो है बीज का हिस्सा नहीं होता, बाकी प्रांकुर, बीज पत्र या मूलांकुर, प्लमन, प्लमूल, कैटोलिडॉन और रेडिकल, ये जो है उसके बीज का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिक श्वसनीय फल है, तो क्या, एप्पल होता है। सेब एक प्रकार का क्रांतिक श्वसनीय फल है, क्या, क्लाइमेटिक फ्रूट है। ऐसे फल को पकने के समय एथिलीन का उत्पादन करते हैं, क्या, एथिलीन का उत्पादन करता है ये पकने के समय, मतलब तीव्र कोशिकीय श्वसन करते हैं, क्रांतिक श्वसनीय फल कहलाते हैं। अन्य क्रांतिक श्वसनीय फल है जैसे केला, आम, तरबूज और एप्रिकोट जो है, ये सारे ही श्वसनीय फल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पादप कार्य की, प्लांट साइकोलॉजी, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रंध्र के माध्यम से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, तो हमारा स्टेटमेंट इसमें बी सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्या, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है, तो क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना होता है। तो स्टार्च का बनना ये नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण जो है की क्रिया को कहते हैं, जब सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें उसमें प्रकाश का अवशोषण करेंगे और एक रासायनिक क्रिया करेंगे जिससे अपना वो भोजन बनाएंगे। तो इसका रासायनिक क्रिया था 6CO2 + 12H2O, प्रकाश की उपस्थिति में C6H12 ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा में पादपों द्वारा सूर्य प्रकाश के कितने प्रतिशत को अपग्रहित किया जाता है, कितने, 1% जो है सूर्य की रोशनी को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्ते की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ द लीफ इज, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्या, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, हरे पौधे अपना भोजन मृदा में उपस्थित कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, नहीं, गलत है, हरे पौधे जो है सनलाइट के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कौन सा जीव स्वयं भोजन तैयार करता है, तो कौन है, स्वपोषित, क्या है, ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं पौधे, मतलब पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना स्वयं भोजन, मतलब स्वपोषित कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्या, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पौधों में श्वसन, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो पत्तों के सतह पर उपस्थित लघु छिद्र का कहा जाता है, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, क्या, स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, पादपों की जड़ें मिट्टी से किस प्रक्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करती हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो क्या हो जाएगा, परासरण हो जाएगा, ऑस्मोसिस होता है, क्या, ऑस्मोसिस के द्वारा। नेक्स्ट है, फ्लोएम में भोजन के संचरण को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको, फ्लोएम में भोजन के संचरण, तो फ्लोएम में भोजन के संचरण को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, क्या,
ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेट करता है भोजन के, मतलब पूरे उसमें पेड़ में उसको लोकेट करता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पौधों में तनाव कठोरीकरण का द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाई, तो किसके द्वारा? एब्सॉर्प्सिक अम्ल, क्या है? एब्सिसिक एसिड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों से परिपक्व पत्तियों को और फलों को विलग्न निम्नलिखित में से किस पदार्थ द्वारा प्रेरित किया जाता है? तो किसके द्वारा? एब्सिसिक एसिड के द्वारा। क्या? एब्सिसिक एसिड। पौधे से परिपक्व पत्तियां और फलों को विलग्न एब्सिसिक अम्ल द्वारा प्रेरित किया जाता है। यह मतलब जो हमारा पेड़ से फल जब पक जाता है फिर वो अपने आप गिरता है, तो वो किसके कारण गिरता है? तो एब्सिसिक अम्ल होता है, उसके माध्यम से वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, अर्थात पौधों की वृद्धि को रोकता है या उसको सदन की क्रिया को नियंत्रण रंध्रों को बंद करके तथा पौधों के फूलों एवं फलों को पृथक्करण की क्रिया को भी नियंत्रण करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ हार्मोन बीजों और कलियों में प्रसुप्ति को बढ़ावा देता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। क्या? एब्सिसिक एसिड। विच ऑफ द प्लांट हार्मोनिक प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स? तो क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? एब्सिसिक नहीं, क्या? साइटोकाइनिन होता है। क्या? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, मतलब जो पौधों में कोशिका का विभाजन होता है किसके कारण? साइटोकाइनिन के कारण। यह हार्मोन पौधों में कोशिका के विकास विभेदन को बढ़ावा देने तथा पत्तियों में जीर्णता को देरी के लिए उत्तरदायी है। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर, स्क्रूज और सहकर्मियों द्वारा की गई थी। यह आरएनए में और प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है। कौन कौन जो है? ये साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पादप गतियां या प्लांट मूवमेंट। इसमें पहला क्वेश्चन है, पादप के जड़ों की जल की दिशा में अनुक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जलानुवर्तन कहते हैं। क्या? जलानुवर्तन। नेक्स्ट है पादप रोग, प्लांट डिजीज। तो हम प्लांट डिजीज कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं। लगभग 1 घंटे क्लास हो चुकी है, तो अभी मतलब कई दिन बाद क्लास हुई, तो आज थोड़ा ही करेंगे ताकि आप भी अच्छे से रिवाइज कर सकें और अपने सब्जेक्ट के हिसाब रिवाइज करिए। पहले आप सब्जेक्ट और टॉपिक को पढ़िए, फिर देन इसको PYQ लगाइए। देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। नहीं, जो टॉपिक नहीं बन रहा है आप उसको फिर से रिवाइज करिए। ये आपके लिए इसलिए मतलब ये क्लास लाई जा रही है ताकि आप अपनी रिवाइजेशन के साथ अपने आप को एनालिसिस भी कर सकें कि आप कितना चीजें मतलब सही कर रहे हैं। यही बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को निकालने का, क्योंकि ऐसे पढ़ते हैं तो लगता है कि सब याद है, लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या है। और आप ऐसा PYQ का पूरा वो लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको क्लास करवाई जा रही है, आप अच्छे से क्लास करिए और अपने आप को एनालाइज करिए और बढ़िया तैयारी करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और आप ऐसे ही अपनी मतलब वो बनाए रखो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट से ही चीजें और अच्छी होंगी और चीजें लाई जाएंगी और लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी। जब आप मतलब सपोर्ट दिखाएंगे, मतलब अच्छा खासा व्यू और सब कुछ आपके आने लगेगा, लोग आने लगेंगे, तो आपके लिए लाइव क्लास अच्छे से GS की अच्छी से अच्छी क्लास लाई जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं से स्टॉप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।